प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की कलीसिया में आप सबों का स्वागत है। और सचमुच परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, बड़ा फजल हम पर हुआ है कि हम आज परमेश्वर के भवन में आने पाए। कई तो लोग हैं, कई तो दुनिया में से कितने लोग है ना, जब हम सुबह अगर उठे और अगर हमने टीवी के न्यूज को अगर चैनल को अगर ऑन किया तो काफी सारी न्यूज ऐसे फ्लैश होते जाती है, 24 और बहुत सारे न्यूज के चैनल्स, और उसमें ना अच्छी खबर कम और बुरी खबर बहुत ज्यादा मतलब 90% यहाँ कुछ हो गया, ये मर गया, वो मर गया, उसका ये हो गया, यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ पर मतलब काफी सारी चीजें। जब न्यूज़पेपर को भी आप देखते हैं ना तो 90% वो चीजें वो बैड न्यूज है, बैड न्यूज। और कुछ कई जगह पे 10% इसको अवार्ड मिला, इसका ये है, खेल में हमारे देश ने कुछ मतलब जो अच्छा किया है, तो वो एक 20% 10% है ना। तो जब हम इस दुनिया में जब हम जीते हैं, गुड न्यूज बहुत कम है और बैड न्यूज इर्द गिर्द इतनी बैड न्यूज आती है दिन भर में। हम बहुत बार हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सुनाई देता है। अरे उसका ये था रिलेटिव, उसका देहांत हो गया, वो चला गया, अरे उसका ऐसा था, अरे किसी ने सुसाइड कर लिया, अरे किसी ने कुछ कर लिया। मतलब ये सब चीजों को देखते हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल भी कैसे वो थोड़े समय के लिए हम उसके साथ हो जाते हैं। हाँ, कुछ तो बोलते हैं ना कि अरे बुरा हो गया, अरे बाप रे ऐसा हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम उसके साथ में हो जाते हैं उस न्यूज के से, भले हम उसको पहचानते हैं नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी हमारा एक दिल है ना वहां पर चला जाता है कि अरे ऐसा बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जब चीजें बुरी होती है दुनिया में, जब किसी और के साथ होती है, तब हम हमारे शब्दों से हम उनको सांत्वना देने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, एक 5 मिनट 10 मिनट, और फिर वापस हम हमारे व्यस्त जीवन में बिजी हो जाते हैं, हमारे जीवन में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कई बार परिस्थिति हम पर बीतती है। जब परिस्थिति हम पर बीतती है तब हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ खड़े हो जाए। हम चाहते हैं कि लोगों ने समझना चाहिए, लोगों ने मदद के लिए आना चाहिए, लोगों ने कुछ तो हमारे लिए करना चाहिए। उस वक्त में हम ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है पता है? मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है, दया करो, धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। अगर हम जिसके साथ में हम जैसा करना चाहते हैं, हमारे साथ में जो होना है, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होना है, तो हमें भी किसी के लिए तो अच्छा करना चाहिए। लेकिन हम नहीं करते। कई बार कई सारे मौके आते हैं, लेकिन उस समय में हम अपने बारे में सोचते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ सिखाने पर है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द खत्म करूं, और प्रभु आज हमसे बातें करने पर है। आज परमेश्वर किसी ना किसी से तो परमेश्वर बातें करने पर, परमेश्वर आज मुझसे बात करने पर, अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के करीब ले आए, उस सिंहासन के करीब जहां पर यीशु मसीह बैठा है, और वहां से उसकी नजर हम पर लगी हुई, टिकी हुई है। वहां से वो हमें देख रहा है और कुछ बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाने पर है। कलीसिया आज ऐसे बैठे मानो खुदा आपके बाजू में बैठा है और कुछ बातों को सिखा रहा है। आज किसी और की तरफ ना देखना, किसी और की तरफ ध्यान न लगाना। आज खुदा पर्सनल बात करने पर, पर्सनल टॉक करने पर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दे और खुदा से कहे, आज तू हमसे बात। प्यारे पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। खुदा तेरे वेदी के ऊपर प्रभु मैं जब खड़ी हूँ प्रभु, तू मेरी अवस्था को जानता है। खुदा मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है,
मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने अगर किसी को भी मेरे वजह से अगर कोई ठोकर का कारण बना हो, खुदा मैं तेरे वेदी पर से मैं क्षमा मांगती हूँ राजा। खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे यूज कर प्रभु, तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल कर खुदा। मेरे मुंह को छू राजा, ताकि प्रभु मैं तुझसे सुन पाऊं प्रभु, मैं खुद को करेक्ट कर पाऊं प्रभु जी। जो वचन अब जब आने पर है प्रभु जी, ये वचन प्रभु मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए, ऑनलाइन सुनने वाले के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, जब भी वो सुने प्रभु जी, इस कलीसिया के ऊपर की ग्रेस उस व्यक्ति पर बनी है। आप ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें। यीशु के जिंदा नाम में मांगती हूँ, सुनो धन्यवाद। आज मेरे पास कुछ विषय है और आज का विषय है, अगर गवाही बनना चाहते हैं तो मरना पड़ेगा। अगर गवाही बनना चाहते हैं तो मरना पड़ेगा। इस दुनिया में जब हम जीते हैं, सब लोग कहते हैं जियो जियो, जैसा मन जिया है वैसे जियो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हाँ? लेकिन खुदा का वचन कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में जीना है तो कैसे जीना है? डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को मारो और यीशु मसीह के पीछे बोलो। हाँ? डिनाई योरसेल्फ, फॉलो जीसस एंड कैरी योर क्रॉस। अपने क्रूस को उठाओ और यीशु के पीछे चलो। वचन हमें यह सिखाता है। आज का विषय है कि अगर गवाही बनना है, अगर हमें हमारे जीवन में अगर गवाही बनना है, खुदा का वचन क्या कहता है पता है? हम हमेशा इस वचन को बोलते हैं, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन कहता है कि तुम मेरे गवाह बनोगे। कब तक, कहां तक? यरूशलेम। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। अब आपके पास चॉइस है, क्या पृथ्वी की छोर तक गवाही बनना चाहते हो? अगर गवाही बनना चाहते हो तो खुद को मारना पड़ेगा। कौन सा खुद? मुझे मरना होगा। आपको सभी को, जो अपना सेल्फ है ना, मैं खुद हूँ, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मेरे को इज्जत नहीं दिया, मेरे को ऐसा नहीं देखा, मेरे को नोटिस नहीं किया, मेरे को देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं दिया। हम जो ये मैं करते रहते दिन भर, हमें उसे मारना है। जब हम उसे मारेंगे तब जाके हम यीशु मसीह के गवाह बनेंगे। हमें कौन दिखेगा? यीशु मसीह दिखेगा, हम उसके गवाह बनेंगे। ऐसे ही एक गवाह के विषय में आज मैं आप सबों के सामने एक गवाह को बताना चाहती हूँ कि कैसे किसी के जीवन से कैसे गवाही आती है और कैसे परमेश्वर को महिमा मिलता है। आज हमें भी, जब हम दिनचर्या में हम जब जीते हैं, हमें परमेश्वर ने क्यों रखा है पता है? उसके गवाह बनने। हमारा जीवन, हमारा बातें, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, हमारा चरित्र, ये यीशु मसीह को महिमा दिलाने वाला होना चाहिए। हमें गवाह है। जब कभी लोग हमें देखते हैं तो हमें यीशु मसीह दिखना है, यीशु मसीह का प्रेम दिखना है, आत्मा के वो फल दिखने हैं जो पवित्र आत्मा वो खुद है, वो फल दिखने। तो आज मैं आपके सामने एक आत्मा के फल के विषय में बताना चाहती हूँ। स्पिरिट ऑफ काइंडनेस, दया का आत्मा, अच्छे काम करने का आत्मा, मदद करने का आत्मा, जो हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। जब पवित्र आत्मा हम पर है, जब यीशु मसीह हमारे साथ है, तो यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर तरस खाया। यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को खिलाना था, 4000 लोगों को खिलाना था, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जब 4000 लोगों को खिलाना था तब यीशु मसीह को तरस आया। अगर यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर तरस होना चाहिए। लोगों के प्रति तरस, लोगों के प्रति दया,
लोगों के प्रति मदद करने की इच्छा हमें होनी चाहिए। ये दुनिया पता है क्या सिखाता है हमें? इस दुनिया में जब हम जीते हैं, दुनिया वाले हमें सिखाते हैं ध्यान देना, तुम अलर्ट रहना, कोई तुम्हारा फायदा ना उठाने पाए, कोई तुमको यूज ना करने पाए। देखो कोई तुम्हारी अच्छाई का कोई तुम्हारी अच्छाई को कोई यूज ना करने पाए तुमको। दुनिया हमें ये सिखाती है, बाइबल हमें सिखाती है तुम्हें हमेशा दूसरों से प्रेम करना है, दूसरों की मदद करनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए, उसने हम पर प्रेम किया है अपने आप को देकर। वो खुद गवाह बना, जो आज का विषय है। अगर गवाह बनना चाहते हो तो खुद को मारना पड़ेगा। यीशु मसीह आज तक वो हमारे लिए गवाह है, वो हमारे लिए एक सामने हमारा अगुवा है, क्योंकि उसने अपने आप को दे दिया, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इसलिए आज भी हम कलीसिया में उसके नाम से उसकी गवाही को याद करते हैं कि खुदा ने कैसे हमसे प्रेम किया, कैसे अपने इकलौते को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश न हो। तो बाइबल में एक स्त्री है जिसके विषय में आज हम मदद करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 36 से लेकर 42 तक कुछ वचन है यहाँ पर। और बाइबल यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 36 वचन में एक स्त्री के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है। वचन को पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 36 वचन। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हाँ, यहाँ पर पवित्र शास्त्र एक स्त्री के विषय में लिखा गया है और कह रहा है क्या उसका नाम था? तबीता, दोरकस करके नाम था। पूरे बाइबल में ये नए नियम की किताब में स्त्री के विषय में लिखा गया है कि एक ऐसी स्त्री थी जो कौन थी? वो विश्वासिनी थी और बहुत से भले काम और दान किया करती थी। ये स्त्री की पहचान है। इसके विषय में और कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया है, लेकिन जब एक स्त्री के विषय में कुछ लिखा जाता है तो उसके परिवार के विषय में कुछ लिखा है कि वो शादीशुदा थी या बच्चे थे या कौन उसके साथ में था, ये सब नहीं लिखा है। लेकिन वहां पर लिखा गया है कि वो एक विश्वासी स्त्री थी। और विश्वासी स्त्री होने के नाते जैसे यीशु मसीह के इस जमाने में काफी सारी स्त्रियों ने अपनी धन संपत्ति के द्वारा, अपने कामों के द्वारा शिष्यों को और यीशु मसीह को सर्व किया है। उस सेवकाई में काफी सारी स्त्रियां भी थी जो सेवकाई करती थी। खाना बनाना, जैसे यीशु मसीह को सर्व करना, जब काफी सारी भीड़ होती थी तो वो ये जो बाइबल में सुसन्ना, मरियम, मगदलिनी, काफी सारी स्त्रियों के नाम लिखे गए हैं। ये तबीता भी एक ऐसी स्त्री थी जो विश्वासिनी थी। कुछ जगह पे बाइबल में लिखा है वो शिष्या थी, वो एक दासी थी, प्रभु की दासी थी और अपने कामों से, अपने दानों से वो सेवकाई को मदद करती थी। जब एक स्त्री के विषय में बाइबल कहती है तो ये बहुत उस जमाने में स्त्रियों का काम करना ये उतना प्रचलित नहीं था। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे जो स्त्रियां हो गई थी, जो यीशु मसीह को सर्व करती थी, सेवकाई में थी, वो अपने काम कर वो उसके साथ साथ चला करती थी, वो सेवकाई में साथ साथ चलती थी। ये दोरकस, ये जो स्त्री है, दोरकस का मतलब है कि उसके नाम का मतलब है हरिणी। उसके नाम का मतलब हिब्रू में गजेल बोलते, मतलब दयालु। उसके नाम का मतलब ही है दयालु, दया करने वाली। तो ये जो स्त्री विषय, जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि तबीता, दोरकस ये दया करती थी। इसने कुछ भी, एक शब्द भी यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। इसके जीवन में जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इसने इसके खुद के विषय में कभी भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके काम, उसने जो काम किए हैं, उसने लोगों के जीवन में जो काम किए हैं, उसने शिष्यों के जीवन में जो काम किए हैं, यीशु मसीह के सेवकाई में उसने जो काम किए हैं, वो काम बोलते हैं कि ये
चलाती थी, और सिर्फ अपना घर नहीं चलाती थी, वो शिष्यों के भी कपड़े, उनको भी कपड़े सिलाकर गिफ्ट किया करती थी। वो गरीबों को, विधवाओं को कपड़े सिला कर देती थी। ये जो बाइबल में जो शिक्षा है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि धन्य है वे जो अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेते हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अनाथों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। उस जमाने में शास्त्री पुरोहित दान तो किया करते थे, जो शास्त्री और सदूकी फरीसी थे दान तो अच्छे से करते थे, दशांश देते थे, लेकिन विधवाओं की सुधि लेना नहीं जानते थे। अनाथों को वो ध्यान नहीं देते थे, उनको भगा देते थे वहां से। वचन बाइबल में कहता है कि कैसे थे वो पता है? शास्त्री और जो फरीसी लोग थे कैसे थे? जो ऊंचे लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बड़े ओहदे में लोग हैं, उनको मान सम्मान दिया करते थे। और जो लोग निराश्रित है, जो लोग गरीब है, जो लाचार है, दीन है, अनाथ है, विधवा है, उनको भगा देते थे। उनको कलीसिया में भी बहुत पीछे का स्थान रहता था कि ये लोग, इनको कोई इज्जत नहीं है, ये लोग तो मतलब वो समाज का वो हिस्सा है जो मतलब इनको होना ही नहीं चाहिए, ये कुछ है ही नहीं, मायने नहीं रखते। ऐसे लोगों को वो लोग नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जिनको मनुष्य ध्यान नहीं देता, जिन लोगों के ऊपर मनुष्य का ध्यान नहीं है, जो मनुष्यों के द्वारा तुच्छ जाने गए हैं, जिनको कभी भी मनुष्य ने, किसी ने आदर नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया, उसको खुदा आदर देता। खुदा कहता है मैं अनाथों का परमेश्वर हूँ, मैं विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर हूँ। जब अय्यूब को हम देखते हैं कि अय्यूब के विषय में लिखा गया है कि वो अनाथों की सुधि लेता था, वो विधवाओं की सुधि लेता था, वो अच्छे काम करता था। अय्यूब के विषय में लिखा गया है कि सबसे धनी व्यक्ति उस जमाने में था, लेकिन उसके भले काम ऐसे थे कि वो गरीबों की सहायता करता था, वो मदद करने वाला प्रभु का जन था। ऐसे ही ये व्यक्ति, ये तबीता, ये जो स्त्री है, ये विधवाओं के लिए एक आधार थी, ये एक आधार थी, ये हिम्मत थी उनकी। जब उसके घर में, जब आगे हम वचन पढ़ते हैं कि वो बीमार हो गई और वो मर गई, तो वो बीमार पड़ गई और मर गई, तो सभी लोग, पूरा याफा शहर उसके घर में आ गए। मतलब सोचो कि वो ये एक साधारण दर्जिया, कपड़े सिलाने वाली व्यक्ति, इसके अंदर ऐसा क्या था कि पूरा शहर उसके मौत में, उसके फ्यूनरल में पूरा शहर आ गया। कैसा उसका जीवन होगा? आज हम जहाँ पे सोसाइटी में रहते, जहाँ पर भी रहते, हमारे जितना कॉम्प्लेक्स रहता है, कुछ लोग हमें जानते भी नहीं, हम कब आते हैं, कब जाते हैं, हम क्या करते हैं, पता ही नहीं रहता। हम हमारा दरवाजा ही नहीं खोलते। हमारी गवाही ऐसी है कि कोई, अरे पता नहीं, उस घर में रहते हैं लेकिन कभी दिखते नहीं, बस आते जाते दिखते, कभी किसी से बात नहीं करते, कभी किसी में आते जाते नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग पता नहीं उनका क्या है, बड़े अजीब से लोग हैं, पता नहीं। गवाही हमारी गवाही क्या है? हमारी गवाही ये होनी चाहिए, अरे वो व्यक्ति हर समय आगे रहता है, किसी का कुछ भी हो गया, रात के समय में भी अगर कुछ हो गया, ये व्यक्ति तुरंत आ जाता है, तुरंत मदद को आता है, तुरंत गाड़ी निकालता है, किसी को अस्पताल ले जाना है, किसी को कुछ करना है, अरे ये तो हर समय अवेलेबल है। ये हमारी गवाही होनी चाहिए। हम मसीह होने के नाते हमें किसी ना किसी के मदद के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, ये हमारी गवाही है। अगर हमने आज जब जिंदा है तब अगर गवाही नहीं बनाएंगे, तो मरने के बाद तो फिर कौन आएगा? मरने के बाद हमारी क्या गवाही होगी? ये स्त्री है, इसने अपनी जिंदगी में, पूरे जिंदगी भर जितने समय ये जी, इसने अपने कामों के द्वारा लोगों की मदद की, विधवाओं की सुधि ली। ये जब इसके घर में लोग आया जाया करते थे, लोग बैठकर खाया पिया करते थे, जब शिष्य आते थे, ये शिशु को बैठा कर अपने घर में पहुनाई करती थी। ये भली स्त्री थी। कैसे, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि हमेशा देखो, सब पतरस नहीं बन सकते, लेकिन सब तबीता बन सकते। सब पौलुस नहीं बन सकते, लेकिन सब तबीता बन सकते। अपने कामों से, अपने बातों से, अपने रिसोर्सेस से हम मदद कर सकते हैं उस सेवकाई को, जहां पर सेवक काम करते, जहां कलीसिया है,
बनना चाहिए। आप ऑफिस में कैसे हैं, आप अपने घर में कैसे हैं, आप आपके कलीसिया में कैसे हैं, आप मित्रों में कैसे हैं, आपके रिश्तेदारों में आप कैसे हैं, आपके बच्चों के साथ आप कैसे हो, आपके हस्बैंड के साथ आप कैसे हो, आपके वाइफ के साथ आप कैसे हो, ये आपकी गवाही है। क्या आप तबीता हो? अगर आप तबीता के जैसे हो तो ये उसके अंदर दया करने का एक कैरेक्टर था, दया करने का। जितना साल उसने जिया, जितने साल वो जिंदा थी, उसने दया करना नहीं छोड़ा। उसने प्रेरितों के लिए उनके सेवकाई में उसने अपने समय को बोया, अपने टैलेंट को बोया। वो अच्छे नए जगह अच्छे गाउन्स बना के वो प्रेरितों को देती थी, वो विधवाओं को, अनाथों को वो ऐसे ही दे देती। उसका प्रोफेशन था टेलर। लेकिन जब विधवाओं के लिए, क्योंकि वचन आगे क्या कहता है, जब वो मर गए, देखो आगे क्या हुआ आगे लिखा है। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, तो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। देखो ये इसकी गवाही है, जैसे ये जीवन जी है ना, इसने इसका जैसा जीवन जिया हुआ है, मदद करने में, दया करने में, लोगों के लिए खड़ा होने के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, जैसे इसने जीवन जिया है ना, तो जब ये बीमार पड़ी और मर गई, ये अकेली औरत है, इसके अगला पिछला कोई नहीं है, इसके साथ में कोई नहीं, इसको मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला खुदा है। इसकी सुधि लेने वाला खुदा है। जब ये घर में अकेली, ये अगर घर में अकेली अगर है और बीमार है और मर गई है, तो सारी दुनिया, वो पूरा याफा शहर इसके घर में आ गया, इसके अंतिम संस्कार के लिए, इसके फिनरल के लिए घर में आ गया। उन्होंने नहलाया उसको, उन्होंने उसको अटारी पे, वो बेड पे उसको सुलाया, और फिर आगे क्या हुआ पता है? ले नहीं गए कब्रिस्तान। क्या मेरे साथ हो? जब फिनरल है तो सब कर लिया, नहलाया धुलाया, भाई ले जाओ, अभी ले जाओ फिनरल के लिए, ले जाओ। जब तैयार हो गई है, सब रेडी हो गए, सब तैयारियां हो गई, क्या हुआ है कि लोग चाहते हैं कि ये मरे नहीं, जिंदा हो जाए। ये कैसा विश्वास है, कैसा अनोखा विश्वास है। इसके जीवन में कुछ इसने ऐसा लोगों के जीवन में बोया था कि लोग चाहते थे कि मरे, और लोग जाके कहां जा रहे पता है? लुद्दा में गए। याफा से लुद्दा 25 मील दूर, मतलब करीबन एक दिन पूरा पैदल अगर चलना चाहे, पैदल अगर चलना है तो पूरे 1 या 1.5 दिन का सफर है। दो व्यक्ति पतरस को ढूंढने के लिए गए। क्यों पता है? क्योंकि उससे पहले वहां पर लुद्दा में गवाही थी कि जो एनियास करके जो लकवा मारा हुआ आदमी था, 8 साल से लकवा मारा हुआ था, लेकिन पतरस ने उसको चंगा कर दिया, और इस वजह से पूरे लुद्दा के लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने को शुरू हो गए। और यही गवाही चल के लुद्दा से याफा तक पहुंच गई। और जब याफा में पहुंची है, जो लोग फिनरल में गए हैं, वो लोग चाहते नहीं कि हमारी मदद करने वाली, हमारे सपोर्टर, हमारी सहायता करने वाली, हमारे पीछे खड़ी होने वाली, हमें मदद करके हमारे चीजों को संभालने वाली ऐसी औरत जब मरी है, लोग चाह रहे हैं कि इसके जीवन में चमत्कार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पतरस के पास कहलवाया भेजा। अगर आप तबीता हो, अच्छे काम करते हो, तो मर भी गए तो खुदा अपने स्वर्गदूत को आपको जिलाने के लिए भेजेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, दया करो तो तुम पर दया की जाएगी। इस तबीता ने पूरे जिंदगी भर लोगों के लिए दया की, इस वजह से उस पर भी दया हुई। जब मर गई तो 2 व्यक्ति जाकर लुद्दा से पतरस को ले आए। 3 दिन का सफर था, 1.5 दिन जाना, 1.5 दिन वापस आना। 3 दिन के बाद पतरस आया, और जब पतरस आया, पतरस ने उसे देखा, क्या दिखाया पता है लोगों ने उसको? पतरस को लोगों ने क्या
अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन के गाउन सिलाती थी, कौन फ्यूनरल में गाउन लेकर आता है? लेकिन यहाँ पर लोग हैं जो विधवाएं वहां पर जो रो रही है, शोक मना रही है कि भली स्त्री थी, हमारे यहाँ से चली गई, अभी हमारा क्या होगा? अभी कौन हमारी सुधि लेगा? जो जिसके घर में हम उठते बैठते थे, जिसके घर में हम खाना खाते थे, जो हमारी केयर करती थी, वो अगर वो चली गई है तो अभी हमारा क्या होगा? इसलिए शोक मना रहे। और पतरस को पता है क्या दिखा रहे? वो गाउन्स दिखा रहे, इसने मेरे लिए ये बनाया है, इसने मेरे लिए ये बनाया है, इसने मेरे लिए ये बनाया है। क्या हम ऐसी गवाही को जीते? अब सोचो, आज अगर प्रभु ने चाहे, लेकिन अगर आज अगर हम चले गए, इस दुनिया से चले गए, तो हमारे पीछे जो लोग हैं वो हमारे लिए क्या गवाही देंगे? क्या लोग बोलेंगे अच्छा उधर मर गए, बहुत तकलीफ था, बहुत ये आदमी ना बराबर नहीं है, बहुत जलसी है आदमी, अच्छा हो गया मर गए। हमारी गवाही क्या है? लोगों को हमारे जाने से लोगों को फील होना चाहिए, ये हमारी गवाही है। अगर हमारे नहीं होने से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि हमारी गवाही अच्छी नहीं है। हमें जांचना चाहिए अपने आप को, हमारे जीवन, हमारा चरित्र सही करना चाहिए। जिस दिन हम ऑफिस नहीं जाते, लोगों को बुरा लगना चाहिए, अरे यार आज आया नहीं, मेरे को मन नहीं हो रहा है, कैसे तो बेचैन सा हो रहा है, किधर है, आज आया क्यों नहीं? लोगों को लगाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह का कैरेक्टर, ये यीशु मसीह का कैरेक्टर, ये जो स्पिरिट ऑफ तबीता है ना, ये लोगों को आकर्षित करने, लोगों को आकर्षित करने वाली। अगर हम पर अभिषेक है ना, तो लोग हमें आकर्षित होते हैं। अभिषेक आकर्षित करता है। तबीता के जीवन में ये था, इसके जीवन में ये अभिषेक था कि लोग उससे आकर्षित होते थे, और इस वजह से वो उनके बदले में क्या देती थी? प्रेम देती थी, दया देती थी, मदद देती थी। और इस वजह से लोगों को लग रहा है कि ये ऐसी व्यक्ति जाना नहीं चाहिए, हमारे पास से वो जाना नहीं चाहिए, इसे और जीना चाहिए। आज हमारे जीवन में अगर हम आज जब जिंदा है, तब अगर लोगों के जीवन में मदद को नहीं पोते, तो मरने के बाद कौन आएगा मदद करने? कौन आएगा? आज हम जिंदा है, कुछ कर सकते हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तो किसी को मदद नहीं कर सकते, किसी को दया नहीं कर सकते, किसी का हाथ पैर नहीं बन सकते हैं, तो हमारे मरने के बाद कौन आएगा हमारी दया, हमारे लिए कौन खड़ा होएगा? फ्यूनरल में भी लोग नहीं जाते, बोलते हैं यार जाने तो अच्छा हो गया, इसके फ्यूनरल में क्या जाने, जिंदगी भर बहुत तकलीफ दी है इंसान ने, क्या जाने। यहाँ पर तबीता के जीवन में उसने लोगों को जोड़ा, कई सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण ठहरी। परमेश्वर ने हमें भी वैसा ही बनाया, लोगों के जीवन में जहां हमें रखा है, जिस कलीसिया में हमें रखा है, जिस परिवार में हमें रखा है, जिस ऑफिस में हम जाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहां के लोगों के लिए हम आशीष का कारण होना है। हमारे रहने से लोगों को आनंद होना है, हमारे इर्द गिर्द रहने से लोगों को वो सिक्योर महसूस होना है, वो प्रोटेक्शन महसूस होना है, उनको वो चाहत होनी चाहिए कि मुझे इनके साथ में रहना है, हर समय मुझे इनके साथ में रहना है। ऐसा कैरेक्टर हमारा होना चाहिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो हमारी ओर से दिखे। दया करने वाले हम नहीं हैं, हम अगर करेंगे तो हम दुनियादारी, अरे पता है क्या, उसके पास ये आज इसने मेरे को फोन किया, मदद के लिए मांगा है, क्या करूं, क्या करना चाहिए? ये वैसे ही करता रहता है, ऐसे ही मांगता रहता है, उसको मदद करने का जरूरत नहीं है, जाने दो, कुछ नहीं, ऐसा सब ये सब नहीं होता है, जाने दो, नहीं करना है हमको। हम ऐसे कई बार हमको अगर किसी के लिए कुछ करना है, हम बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। अरे खुदा ने अपने बेटे को देते समय नहीं सोचा, हम इधर जरूरत की चीजों को एक कपड़ा देने के लिए, एक पर्स देने के लिए, वो जॉइस मेयर का एक पुस्तक है, उसकी पुस्तक में बोलते हैं खुदा ने उसको बोला एक ड्रेस, एक गाउन दे दे,
खरीदा, वो ड्रेस को मैंने खरीदा, अब तू मुझे कह रहा है तू उसे दे दे। तकलीफ होती, जब देने के लिए होता है ना, हमें तकलीफ होती है। हम हमारा समय देना नहीं चाहते, हम हमारे पैसे नहीं देना चाहते, हम हमारा टैलेंट नहीं देना चाहते, हम संभाल के रखना चाहते। किस लिए? मैं जब लोग रहेंगे तब दिखाऊंगा मेरा टैलेंट। मैं जब चर्च भर जाएगा तब मैं गिटार बजाऊंगा, लोगों को पता चलना चाहिए मेरे को गिटार आता है। तब नहीं, जब दो ही लोग हैं तब। अभी क्या है, दो ही लोग हैं तो कोई है नहीं, मैं किसके लिए गिटार बजाऊं? परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी तुम करो वो प्रभु के लिए कर रहे हो, तुम मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हो, तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। यहाँ पर दविदा के जीवन में जब हम देखते हैं, उसको कोई एनकरेजमेंट नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो अपना काम करती चली गई। जब तक जिंदा थी वो अपना काम करती, वो लोगों के जीवन में बोती चली गई। किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, जिसको जो जरूरत चाहिए वो करती गई। खुदा प्रसन्न होता है जब हम अनाथों की सुधि लेते हैं, जब हम विधवाओं की सुधि लेते हैं, जब हम डेस्टिट्यूट की सुधि लेते हैं, जब हम परदेशियों की सुधि लेते हैं। खुदा प्रसन्न होता है। वचन है, आज्ञा है, हमें आज्ञा दी गई है। देखो मेरे साथ वचन को पढ़ो, भजन संहिता 146 का 8 और 9 वचन पढ़े। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग की टेढ़ा मेढ़ा करता है। कौन कर रहा है? यहोवा खुद परदेशियों की सुधि ले रहा है। मतलब सोचो कि खुदा के नजर में अनाथ, विधवा, जो परदेसी है, जो डेस्टिट्यूट है, निराश्रित है, जो हेल्पलेस है, उनकी वैल्यू कितनी है। हम लोगों को कपड़ों से जज करते हैं, हम उनके ओहदे से जज करते हैं, हम उनके सैलरी से जज करते हैं, हम उनके टैलेंट से जज करते हैं। खुदा वैसा नहीं करता। खुदा दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। जब अनाथ, जब गरीब, जब विधवा, जब डेस्टिट्यूट, जब दुआ करते हैं, खुदा उनके लिए खड़ा होता है। आज अगर हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी परेशानी है, परिस्थिति है, तो खुदा आज आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब तुझे मदद की जरूरत थी, मैंने लोगों को खड़ा किया। जब तुझे मदद का हाथ चाहिए था, मैंने तेरे लिए लोगों को दिया। आज जब तेरी परिस्थिति ठीक हो गई, तो तू मदद का हाथ बनने के लिए इतना क्यों सोच रहा है? तू कब मेरा हाथ बनेगा? मैं कब तेरे जरिए लोगों को मदद करूं? मैं तेरे जरिए कब सर्व करूं? मैं तेरे जरिए कैसे लोगों की मदद करूं? तू तैयार ही नहीं है। तू सोच रहा है लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मैं क्यों करूं, कोई भी करे। जब कोविड था, हर कोई मदद करने के वो स्पिरिट था, सबको मदद करना है, मदद करना है। लोग फोटो निकाल के डाल रहे थे, हमने आज ये किया, हमने आज वो किया, हमने आज इतने लोगों को खाना दिया, इतने लोगों को राशन दिया। लोग फोटो निकाल के डाल रहे थे, बताना चाहते कि देखो हम कर रहे हैं। ये तबीता ने अपने जीवन भर में कभी भी अपने कामों को सामने नहीं आने दिया। लोगों ने उसके कामों को सराहा, लोगों ने उसकी वाहवाह की, लोगों ने बताया कि कैसे इसने हमारी उस समय में मदद की थी, कैसे उसने उस दिन में जब मैं इसके घर पे आई, इसने मुझे दो निवाले खाने के लिए बैठाया, कैसे मैं जब गंदे कपड़े से आई थी तो इसने मेरे को एक नया जगह बना के दिया। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? पता, लोग बता रहे हैं, याफा के पूरे लोग। और जब पतरस जब वहां पर जाता है, पतरस जब देखता है, तो एक शब्द बोल रहा है, तबीता उठ। तबीता उठ। आज मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, जब भी वचन बांटा जाए, वचन को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जब भी कभी वचन बांटा जाए, एक वर्ड हमारे लिए जीवन बदलने के लिए वो काम करता है। अगर आप उस समय में सीरियस नहीं है, उस समय में अगर आप कुछ और कर रहे हैं, तो आप मिस कर जाएंगे, आप उसको कुछ भी पाएंगे नहीं। यहाँ पर पतरस तबीता को एक शब्द कह रहा है, उठ उठ।
अगर यहाँ पर कोई तबीता है तो मैं उसे कहती हूँ उठ, हर उस बात के लिए, हर उस बात में से उठ जा जो तुम्हारी मिनिस्ट्री को रोकती है। यहाँ पर तबीता की मिनिस्ट्री स्टॉप हो गई। वो अच्छे काम कर रही है, वो अच्छे काम कर रही है, मदद कर रही है, वो कलीसिया के लिए हेल्पफुल है, प्रेरितों के लिए हेल्पफुल है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मिनिस्ट्री रुक गई। कई बार हम भी सेवकाई में हम रुक से जाते, थक से जाते, निराश हो जाते कि कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, निराश होते हैं कि मेरा तो काम सराहा ही नहीं गया, किसी ने देखा ही नहीं कि मैंने चेयर लगाया, किसी ने देखा ही नहीं कि मैंने दरिया बिछाई, किसी ने देखा ही नहीं मैंने पास्टर के लिए क्या किया, किसी ने देखा ही नहीं, पास्टर ने मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं किया। हम निराश हो जाते। आज खुदा कुछ कह रहा है। खुदा हर उस काम को देखता है जो आप परमेश्वर के राज्य में करते हो। परमेश्वर का राज्य, कलीसिया, पास्टर का जीवन, अनाथ, विधवा, परदेसी, हर वो व्यक्ति जो जरूरतमंद है, उसमें परमेश्वर का राज्य है। अगर परमेश्वर के राज्य में काम करना है तो इसका मतलब है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने इनमें से एक को किया, तुमने मुझे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 41-42 क्या कहता है पता है? यदि तू मेरे दास को ठंडे पानी का एक गिलास भी देगा ना, तो तुम उसका प्रतिफल पाओगे। तो सोचो, परमेश्वर के नजर में आपका हर वो काम जो आपको लगता है ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, जब आपके पास कोई जिम्मेदारी आती है, अगर आप वो नहीं करते हैं, आप अपनी आशीषों से चूक जाते हो, क्योंकि खुदा रिवॉर्ड देने पर है। हमें अलर्ट रहना है कि हमारी गवाही को हमें कैसे बनाना है, हमें कैसे काम करने हैं। हम दुनिया के काम बहुत कुछ करते हैं बॉस की वाहवाही पाने के लिए, कि बॉस ने मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अरे अच्छा काम किया तूने, ये फाइल जल्दी बना दी तूने, ये अच्छा काम कर लिया, ये अच्छा काम कर। हम क्यों करते हैं? हम क्यों? क्योंकि हमें अप्रिशिएशन पाना चाहते हैं। खुदा का अप्रिशिएशन अलग है, वो इंसानों के जैसा नहीं है कि चलो शाबाश अच्छा हो गया, नहीं। खुदा अलग तरीके, उसके रिवॉर्ड देने के तरीके अलग है। लेकिन क्या हम पाना चाहते? हम कैसे पाएंगे? परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थियंस 15:58 बोलता है कि मसीह में किया हुआ परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं जाएगा। जो कुछ भी तुम स्वर्ग राज के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए छोटा सा भी काम करते हैं ना, उसका प्रतिफल तुम पाओगे। तबीता ने यहाँ पर प्रतिफल को पाया। क्या पाया पता है? जीवन को पाया। मर भी गई, मर गई ना, उसने किसी को अपील की, ना उसने किसी को बताया अरे इतने साल मैंने किया, इतने साल मेहनत की, मैंने इतने लोगों के जीवन में क्या क्या नहीं किया, मैं कितना मदद किया, कितना मैं अपने घर को दे दिया, अपने कपड़े दे दिए, अपने बिजनेस का परवाह नहीं किया, मेरे बिजनेस को मैंने संभाल के नहीं रखा, वो सारी धन दौलत मैंने लोगों को लुटा दी, और मेरे को क्या हुआ? मैं तो बीमार पड़ गई, मरने की हालत में, वो कोई नहीं है मेरे पास। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर मरते भी है ना, प्रभु के लोग अगर मरते भी है तो वो भी गवाही है। यहाँ पर तबीता मर गई, क्यों मरी पता है? ताकि सारा याफा शहर यीशु मसीह को जाने। सारा याफा शहर, आखिरी के वचन में लिखा है कि पूरे याफा शहर ने यीशु मसीह पे विश्वास किया। खुदा ऐसे इस्तेमाल करता है। खुदा अपने लोगों को उनकी उसकी मौत भी इस्तेमाल करता है महिमा दिलाने के लिए। हम तो फिर भी जिंदा है, हम तो फिर भी जी रहे हैं। एक दूसरे की ओर ना ताके कौन क्या कर रहा है, कौन गैप में खड़ा है कि नहीं, कौन क्या कर रहा है कि नहीं, कौन मदद कर रहा है कि नहीं, कौन कलीसिया में काम कर रहा है कि नहीं, ये जल्दी आया कि नहीं, वो जल्दी आया कि नहीं। हम जो हम कर रहे हैं ना, खुदा देख रहे। आप जो कुछ भी कर रहे हो, खुदा एक्नॉलेज करता है। मैं आप सबों को ये बात को बहुत सीरियसली बता रही हूँ कि आप चाहते होंगे पास्टर ने हमको देखना है,
अप्रिशिएट करना है। पास्टर भी इंसान है। पास्टर कई बार चुप जाते, कई बार रह जाते, कई बार सोचते कि इसको बोलूं तो उसको बुरा लगेगा, उसको बोलूं तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन पास्टर रिवॉर्ड देने वाला नहीं, रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर। कलीसिया पास्टर की नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की। अगर जो कुछ भी आप करते हो कलीसिया में, जो भी काम, छोटा से छोटा भी काम आप करते हो, अगर पास्टर के जीवन में आप छोटा सा भी ग्रेस, छोटी सी भी दया, छोटी सी भी मदद अगर बोते हो ना, वो परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसको हल्के में ना लेना, कभी भी हल्के में ना लेना। अगर आप आशीषों को पाना चाहते हो, आदर करना सीख, ओबीडिएंट बनना सीख। तबीता ये ऐसी ओबीडिएंट स्त्री थी, इसने कभी भी अपने बारे में, अपने कामों की चर्चा इसने खुद से नहीं करी, लोगों ने इसकी चर्चा की। और लोगों ने सिर्फ चर्चा ही नहीं की, लोगों ने कहला भेजा, लोगों ने प्रोविजन दी, लोगों ने डिवाइन हेल्पर को भेजा कि प्रभु का दास आना चाहिए और प्रभु का दास इसे जिलाना चाहिए। अगर आप अच्छे काम करते हो, अगर आप कलीसिया में अच्छे काम कर रहे हो, आपके घर में, आपके परिवार में जब आप अच्छे काम करते हो, खुदा डिवाइन हेल्पर भेजता है। आपकी अवस्था कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप उसमें से उठ जाओगे, क्योंकि खुदा चाहता है कि आपकी गवाही बने। यहां पर पतरस कह रहा है, उठ। आज मैं भी आपको यही वचन कहना चाहती हूँ, उठिए। उस शर्म से, उस हार से, उस जो लोगों के एप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन से उठ जाए। खुदा के लिए काम करने के लिए चालू करें। हर वो काम जो आपके मिनिस्ट्री में आता है, हर वो काम जो परमेश्वर की सेवा करने से आपको रोकता है, जो आपको दबा देता है, जो आपको मरी हुई अवस्था में डालता है, आज उसमें से उठ जाए, क्योंकि खुदा आपकी गवाही को बनाना चाहता है। खुदा आपको ब्लेस करने पर उठ जाए, उसमें से उठ जाए, उस बातों से कि कौन मेरे लिए क्या कह रहा है, मैं अगर वहां जाऊं तो इसको क्या लगेगा, मैं अगर ये करूं तो उसको क्या लगेगा। इन सभी बातों को साइड में कर दो, किनारे कर दो। खुदा, क्या तू मुझसे प्रसन्न हो रहा है? क्या मेरे कामों से तू प्रसन्न हो रहा है? मैं क्या तेरे लिए करूं ताकि तू खुश हो जाए? यहाँ पर तबीता के काम अप्रिशिएट किए गए और उसकी मौत से जब वो पुनरुत्थानित हो गई, जब वो जिंदा हो गई, पतरस ने सभी लोगों के सामने दिखाया कि देखो तबीता जिंदा है। और जब लोगों ने तबीता को देखा, लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया। ये आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपके और मेरे जीवन को देखकर लोगों ने यीशु मसीह को जानना चाहिए। ये हमारी गवाही है कि इसका जीवन, अरे ये अलग है, ये हर समय अच्छे भले कामों को करने के लिए लोग कभी भी पीछे नहीं रुकते। ये हमारी गवाही, क्रिश्चियन लोगों की ये गवाही है कि ये हमेशा से जब भी सोशल वर्क होता है, जब भी कुछ भी बात होती है, क्रिश्चियन लोग हमेशा मदद के लिए आगे आ जाते हैं। वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, मदद करने के लिए लोगों के। भले वो अन्य विश्वासी है, लेकिन फिर भी जब हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, हमारे कलीग ऑफिस में जितने लोग हैं, हमारे रिश्तेदार जो मसीह को जानते नहीं, लेकिन हमारे जीवन चरित्र को जानकर वो यीशु मसीह को जानने पाए। यहाँ पर तबीता के जीवन से पूरा शहर विश्वास में आ गया। क्या मेरे और आपके जीवन से पूरा शहर विश्वास में आ सकता है? आ सकता है। ऐसा जीवन जीना है हमें, ऐसा जीवन जीना है कि हमारे कामों से हम यीशु मसीह को महिमा दिला सके। हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए, मर भी गए तो फिर जिंदा होंगे। हम मर भी गए, अगर हमें शैतान ने मार भी डालने की कोशिश की, बीमारी लाई और हार लाई और झूठ लाया, उसने उसके सारी चीजें लाई, फिर भी खुदा वो अपने दूतों को भेजकर हमें उठा ले। अब उठने का समय आ गया। अब तक अगर बैठे हैं तो अब कुछ करने का समय आ गया। खुदा के लिए कुछ करने का समय आ गया। अपनी गवाही को तैयार करने का समय आ गया। तबीता के जैसा उठ जाए,
परमेश्वर के लिए उठ जाए, तत्पर हो जाए कि खुदा मैं तेरे लिए जीऊंगा, मेरे जीवन से, मेरे पैसों से, मेरे परिवार से, मेरे टैलेंट से खुदा तेरी महिमा होने देना। मुझे इस्तेमाल कर, मुझे लोगों के जीवन में, मुझे उस गैप में इस्तेमाल कर जहां पर कोई नहीं है। खुदा मुझे वहां पर ले जा, उन लोगों के जीवन में मैं मदद कर सकूं ताकि लोग तुझे जाने। हम अगर उस गैप में नहीं उतरेंगे, देखो कई बार कैसा होता है, आपने कभी देखा है कि एक इंसान डूब रहा है, एक इंसान पानी में डूब रहा है, बोल रहा है हेल्प हेल्प हेल्प। हम क्या बोलते हैं किनारे में, आजा आजा आजा, कम 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 कम। बचेगा क्या वो इंसान? बचेगा? कितना भी जो कोशिश करे, अरे आजा आजा आजा, मैं दुआ करती हूँ तेरे लिए, आजा आजा आजा, आए बचेगा क्या वो? हमको उठना पड़ेगा, हमको उठ के नीचे पानी में उतरना पड़ेगा, कपड़े गीले करने पड़ेंगे भाई, तब जाके उसको हाथ देके हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी के जीवन में हमको कुछ होना है ना, खुद को देना पड़ेगा, खुद को गंदा करना पड़ेगा, खुद के पैसे, खुद का टाइम, खुद का टैलेंट देना पड़ेगा। क्या देने के लिए तैयार? अगर किसी के जीवन में अगर हमें इम्पैक्ट लाना है, किसी के जीवन में इन्फ्लुएंस लाना है, किसी के जीवन में अच्छाई को बोना है, खुद को देना, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम हमारे घर में रहकर मैं दुआ कर रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ, नहीं होता है। कुछ बातें तो दुआ से नहीं होती है, हमें उठ के जाना पड़ता है। हाँ, हम घर में कई बार बीमारी आ जाती है, हम दुआ करते 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 फिर एक समय आता है अभी अस्पताल जाना चाहिए, हम जाते हैं, मेडिसिन लेकर आते हैं, दुआ करके मेडिसिन खाते हैं, चंगे हो जाते है ना। क्रिया बिना विश्वास व्यर्थ। हमारे जीवन में क्रिया दिखना है। अगर मैं कहूँ कि मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं दिन रात 24 घंटे में बोलूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं ना खाना बनाऊंगी, ना मैं कपड़े धोऊंगी, ना मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरा बहुत प्रेम है, आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूंगी, तो क्या ये प्रेम अच्छा है? प्यार सैक्रिफाइस सिखाता है। प्रेम सब बातों को ढांप देता है। वचन कहता है प्रेम सब बातों को ढांप देता है। खुदा ने हमसे प्रेम किया, खुदा ने सिर्फ बोला नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उससे बोला नहीं, उसने अपने बेटे को दे दिया। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, या आई केयर फॉर यू, ये मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, या मैं तुम्हें सराहती हूँ, या मेरे जीवन में आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। ये कैसे पता चलेगा? बोलने से नहीं। कई बार हम बोलना जरूरी नहीं होता है, हमें वहां होना जरूरी होता है। कई बार हमारा कुछ करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर तबीता बिना बोले उसने अपनी एक गवाही को बनाया, बिना एक शब्द बोले उसने काम किया, उसने वो काम करती चली गई, करती चली गई, करती चली गई। एक समय आया सारा याफा शहर उसे जानने लगे। अगर आज ग्लोरी पाना चाहते हो, अगर ग्लोरी पाना है, हमें चाहिए कि हम फेमस हो जाए, हम कुछ अच्छा करें, लोग हमें जाने, खुद को देना पड़ेगा, खुद का समय देना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, लोगों को जाके मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ उनकी क्या दिक्कतें हैं वो पूछनी पड़ेंगी, जाके मुलाकात करनी पड़ेगी। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, जाके बोलना पड़ेगा। घर में बैठ के थोड़ी होगा, है ना। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अगर रूहें बचानी है तो घर में बैठ के नहीं होएगा, जाके सुसमाचार सुनाना पड़ेगा बाहर जाके, तब जाके रूहें बचेंगी। हम कहते हैं कि नहीं, हम तो घर से प्रार्थना करते, प्रभु उनके जीवन में किसी और पतरस को भेज, मैं नहीं आएगा, तू किसी और को भेज, किसी और को भेज। मैं उसके लिए दुआ कर रहा, प्रभु प्रबंध कर, कोई और पतरस जाए, मैं नहीं आना चाहता। तो ये गवाही नहीं। हमें हर वो मौके को अपनाना चाहिए जहां पर हम किसी की मदद कर सकें,
हर उस मौके को, मैंने पास्टर से ये बात को सीखा है कि हर वो मौके को तुम्हें दे देना चाहिए। जब तुम सेवकाई में हो तो ना तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, ना तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी है, ना पेट्रोल तुम्हारा है, ना घर का राशन तुम्हारा है, ना कपड़े तुम्हारा कुछ नहीं है। जब तुम सेवकाई में हो सब कुछ खुदा का है। जब खुदा कहता है तुम्हें देना है तो तुम्हें देना है। जब खुदा कहता है किसी के जीवन में बो, तुम्हें बोना है। खुदा ऐसे ही नहीं रखता। जब एक चीज हम देते हैं तो हम ले भर भर के लेंगे। वो कहता है कि जिस माप से तुम माप के दोगे ना, उसी माप से तुमको मिलेगा। अगर तुम आशीषों को पाना चाहते हो तो पहले दो, देना सीखो। परमेश्वर का वचन कहता है देना लेने से बेहतर। जब हम हमारा जीवन, हमारा समय किसी के लिए देते हैं, किसी के लिए हम हमारा टैलेंट देते हैं, जब हमारी दुआएं हम किसी के लिए देते हैं, हम गवाह बनते हैं। हम उनके जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं। हम उनके जीवन में, हम उनको पता है हम क्या करते हैं। जब हम ये करते हैं किसी के जीवन में, हम कुछ अच्छाई को करते हैं, हम क्या करते हैं पता है? हम उन्हें यीशु को देते हैं। हम उन्हें यीशु को देते हैं। हम उनके जीवन में ये मौका छोड़ते हैं कि यीशु तुमसे प्रेम कर रहा है, मेरे द्वारा यीशु तुमसे प्रेम कर रहा है। देखो लोग थैंक यू बोलते हैं कि अरे थैंक यू, आपने मेरी मदद की, अरे ये काम बहुत मुश्किल था, थैंक यू कि आपने किया। हमें क्या बोलना पता है? खुदा का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद कि उसने अल्लाह करा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हाँ, हम दुनिया के लोगों के जैसे नहीं है। हाँ वेलकम नहीं, हमारे मुंह में हमेशा, क्योंकि खुदा अपनी महिमा किसी को नहीं देता, वो हमसे उसकी महिमा लेता है। हमें इस बात को याद रहना चाहिए। अगर कोई हमें अच्छा बोलता है तो इसलिए बोलता है क्योंकि यीशु मसीह है हम में कोई अच्छाई नहीं है, हमें कोई टैलेंट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तब तक दया नहीं कर सकते, तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करता। खुदा अलाउ करता है किसी को मदद करना है, तब जाके हम वो करते हैं। ये महिमा परमेश्वर का है। इसलिए भले कामों को करना ना छोड़े, वो आपकी गवाही बने। जब भी कभी आपको मौका मिले कुछ किसी के भी जीवन में कुछ करने का, स्पेशली जो अनाथ है, जो विधवा है, जो निराश्रित है, जो मददगार है, जिनको मदद की जरूरत है, जिनको कोई नहीं ध्यान देता, उनके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप में यीशु मसीह है तो आप में तरस होना चाहिए। अगर आप में यीशु मसीह की आत्मा है, जब हम में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के फल में से एक है काइंडनेस, दयालु। वचन कहता है धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। यहाँ पर तबीता ने पहले दया करी, उसने पहले दया करी, इसलिए उस पर दया करी। हम अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले अच्छे काम करें, किसी के लिए तो कुछ करें, कुछ गैप में खड़े हो जाए, कुछ मदद करें, कुछ परमेश्वर के हाथ बने, परमेश्वर के मुंह बने, परमेश्वर के आंख बने, परमेश्वर का हार्ट बने। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए भी वही किया जाएगा। जिस माप से हम मापते हैं उसी माप से हमारे लिए भी मापा जाएगा। आज खुदा का वचन जो हमारे पास आया, तबीता के जीवन से हम जब सीखते हैं, 40 वचन 40 से पढ़ेंगे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। कि जब हमारे पास परिस्थिति आती है, मरणहार परिस्थिति आती है, बीमारी की परिस्थिति आती है, कमी घटी की परिस्थिति आती है, तंगी परेशानी की परिस्थिति आती है, निराशाजनक परिस्थिति आती है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दे कि मेरी गवाही आई।
यहाँ पर तबीता मर गई, लेकिन खुदा ने उसकी गवाही को सारे शहर में फैला दिया और सारे शहर के लोगों ने, बहुतेरे ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आज खुदा कहता है उठ, उसमें से उठ जा क्योंकि तेरी गवाही आ रही है। उठ जा क्योंकि तेरी गवाही आ रही है। उठ जा क्योंकि सारा नगर, जिस नगर में हम रहते हैं उस नगर में सारे लोग हमें जानने पाएंगे, हमारी गवाही आ रही है। खुदा ने आज हमें यहाँ से रोहोबोत से निकाल कर जब बैतशेबा में ले जा रहा है, हमारी गवाही आ रही है। हम उठकर यहाँ से उठकर हम बैतशेबा में जा रहे हैं। सारा गौरीपाड़ा नगर ये जानने पाएगा कि खुदा का भवन यहाँ पर है। कहाँ पर प्रार्थना होती है वहां पर प्रार्थना होती है, कहाँ पर चंगे होते लोग यहाँ पर चंगे होते, हमारी गवाही आ रही है। अब उठने का समय आ गया। खुदा का वचन आयशा कहता है और राइज एंड शाइन, अब हमारा समय आ गया उठ और प्रकाशमान होने का समय आ गया। खुदा करे कि तबीता के जैसा हम में एक तबीता है, हम में एक तबीता है। आज से एक निश्चय करें, प्रभु मैं तबीता के समान, मैं मेरे टैलेंट को तेरे लिए इस्तेमाल करूंगी, मैं मेरी प्रार्थनाओं को तेरे लिए इस्तेमाल करूंगी। खुदा मुझे तू ऐसे लोगों के लिए भेज, ऐसे लोगों के पास भेज जहां पर उन्हें तेरी जरूरत है, जो दुआ कर रहे हैं कि खुदा किसी को तो भेज, ऐसे लोगों के पास मुझे भेज ताकि मैं तेरे हाथ बन सकूं। खुदा ऐसे लोगों के पास मुझे मदद करके भेज जो तेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो हमारी सुनी ले, कोई तो हमारे केयर करे, कोई तो हमारी मदद करे। ऐसे लोगों के पास खुदा तो मुझे भेज। मैं अमीरों के पास नहीं जाना चाहता, मैं अमीरों के पास नहीं जाना चाहती, मैं गरीबों के पास जाना चाहती हूँ जिनकी नजर तुझ पर लगी है और तेरी नजर उन पर लगी हुई है। खुदा मुझे ऐसे लोगों के पास भेज ताकि वो तुझे जानने पाए, मेरे जीवन से खुदा तेरी महिमा होने पाए। मुझे गवाही के तौर पर इस्तेमाल कर। आज खुदा कुछ तबीता को खड़ा कर, यहाँ पर खुदा कुछ तबीता को खड़ा कर रहा है। उठ तबीता, उठ उठ और तेरी गवाही को बना। आज तक अगर तूने सोचा होगा, तूने खुद के बारे में सोचा, आज तक तूने तेरे बैंक बैलेंस के लिए सोचा, आज तक तूने तेरे कपड़ों के लिए सोचा, आज तक तूने तेरे मकान भरने के लिए सोचा, आज तुझे परमेश्वर कह रहा है कि तबीता उठ और मेरे लिए खड़ी हो जा, मेरे लोगों के लिए खड़ी हो जा, मेरे जरूरतमंद लोगों के लिए, मेरे जो लोग हैं जो जिनको मेरी जरूरत है उन लोगों के लिए खड़ी हो जा। हम सब में एक तबीता है, प्रभु के राज के लिए उठ जाए, खड़े हो जाए, ताकि नगर का नगर, शहर का शहर, देश का देश और पूरी दुनिया यीशु मसीह को जानने पाए और गवाह बने। अपने आप के सर्कल से उठ जाओ, अपने कंफर्ट जोन से उठ जाओ। खुदा की उसके काम करने का समय आ गया है। खुदा चाहता है ऐसे काम करने वाले लोग चाहता है, घर में बैठने वाले लोग नहीं। परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले लोग उसे चाहिए। वचन कहता है कि खेत पक चुके लेकिन कामकरी थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि कामकरी घर में बैठे हुए उठना नहीं चाहते। हमने अपने कामों को, अपने जॉब को, अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को, हम अपने फ्यूचर को हमने इतना उसको ध्यान में रखा हुआ है कि परमेश्वर की सेवकाई दुनिया में सेकेंडरी प्रायोरिटी में आती है। कि खुदा कहता है वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो खुदा को प्रायोरिटी बनाता है। मैं हमेशा जब एलिया को बताया जाता है कि एलीशा को जाकर अभिषेक कर, उस समय में एलीशा वो खेतों में काम कर रहा था और एलिया ने उसके ऊपर चादर डाली और क्या बोला, मेरे पीछे बोले। एलीशा कहता है कि मुझे मेरे बाप को, माँ को चूमने तो दे। एलिया कहता है मेरा तुझसे क्या काम, कर जो तुझे करना है,
मर्जी है। लेकिन एलीशा समझ नहीं पाया, उस वक्त को, उस समय को समझ नहीं पाया। अब अगर मैंने ये मौका गवा दिया, शायद ये मौका मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आए। अब अगर मैं इसके पीछे नहीं हो लिया तो शायद ये दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरी जगह और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एलिया एक अच्छा नबी, एक अच्छा स्कूल ऑफ प्रॉफिट चला रहा था। उसके स्कूल में, प्रॉफिटिक स्कूल में कई सारे लोग थे। अगर एलीशा उस समय में पीछे नहीं आता तो शायद एलीशा रुकना कभी नहीं पाता। ये मैंने सीखा है, ये प्रभु से मैंने सीखा है। जिस दिन आपको पास्टर कुछ जिम्मेदारी देते हैं, अगर आप उस समय में वहां पर नहीं है, आप फिर से दोबारा कभी मौका नहीं आएगा। आप चूक जाओगे, अपनी बुलाहट से चूकोगे, अपनी आशीषों से चूक जाओगे। ये इतना सीरियस है। जब कभी परमेश्वर की सेवा करने का मौका आता है, उस समय में अगर वहां पर आप नहीं हो, कोई और आशीषें ले जाएगा। क्योंकि खुदा आशीषें देने पर उसका तख्त लगा है, उसका मेला लगा हुआ है। वो हर किसी को आशीषें देना चाहता है। जो कोई उसके पास है, जो कोई उसके हाथ पैर बने, जो कोई उसके लिए खड़ा हो जाए, वो उसको देगा। जो मजदूरी करेगा वही, जो काम करेगा वही मजदूरी को पाएगा। यहाँ पर कविता ने अपना काम किया है, इसलिए उसने मजदूरी में अपने जीवन को पाया। आज आपको सभी को मैं ये बात को बताती है, बड़ी सीरियस बात है, इसे हल्के में ना लेना। शायद हमेशा सबको सेकंड चांस नहीं मिलता, हमेशा से नहीं। वो तो ग्रेस है, सेकंड चांस मिलना ग्रेस है। लेकिन पहली बुलाहट को ही अगर जो लोग थामते हैं, जो पहली बुलाहट को थामते हैं, वो दुगनी आशीष को पाते हैं। एलीशा के जीवन में ये बात है। अगर आप गवाही को बनाना चाहते हो, अपनी गवाही को बनाना चाहते हो, अपने आप को दीजिए, अपने आप को सेवकाई में, अपने आप को वेदी पे अर्पण करें। अब तक अगर सोचा है मेरा 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 क्या होगा, 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 अब प्रभु तेरा क्या है, तेरा क्या है, मुझे बता कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे किसके लिए क्या करना है, मुझे बता, मुझे कैसे कैसे तेरे कामों को मैं करूं, कैसे तुझे प्रसन्न करूं। प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, अब मेरे लिए कुछ नहीं प्रभु, सब कुछ तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए क्या करूं, तेरे लिए क्या करूं। खुदा कहता है, ऐसे तबीता को खुदा कह रहा है, क्योंकि मैं तेरी गवाही को बनाने चाहती हूँ। मैं तेरे द्वारा तेरे शहर को ब्लेस करने जा रहा हूँ। उठ, आज अगर तू उठ गई तो तेरे द्वारा सारा शहर मेरी ओर आएगा, तेरे द्वारा सारा शहर मुझे जानने पाएगा, तेरे द्वारा मेरी महिमा की जाएगी, तेरे द्वारा मेरा स्वर्ग राज बढ़ेगा। क्या तबीता आज उठने को तैयार है? वो सारी बातें, वो सारी सोचें, वो सारे मैं वाली बातें आज छोड़ दो जो आपकी सेवकाई में आती, जो आपको सेवकाई के लिए रोकती है। कौन मुझे क्या बोलेगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, पास्टर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे को कोई देख नहीं रहा है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे। देखो तबीता के हालात भी सही नहीं थे, अकेली थी वो, उसको कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन खुदा ने उसके लिए प्रबंध किया। सारा शहर उसका, सारा शहर उसके लिए आ गया और सारे शहर के सामने लोगों ने तबीता को जिंदा देखा। ये परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाला है। यदि आपको आपके जीवन से, मेरे जीवन से अगर खुदा का नाम ऊंचा उठना है तो हमें हमारे कामों से, हमारे जीवन से किसी ना किसी की मदद करनी, हर समय मदद करने के लिए, दया करने के लिए, सहायता करने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि खुदा की मर्जी, ये मैं नहीं बता रही, परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर का वचन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो, काम करने के लिए तत्पर हो जाओ। आज परमेश्वर तबीता की जगह अपने नाम को रखो। खुदा कहता है उठ, उठ, उठ और प्रकाशमान हो जा। खुदा सिर्फ उठ नहीं बोल रहा है, उठ और प्रकाशमान हो जा। जैसे तबीता का जीवन पूरे याफा के लिए एक प्रकाश बना, हमारा जीवन भी,
हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमें जहां कहीं खुदा ने रखा है वहां पर प्रकाशमान होने के लिए खुदा आज उठ कह रहा है, उठ जा, तेरा प्रकाश आ गया और परमेश्वर का तेज तुझ पर है। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।